अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के हमारे इस कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष और बजरंग सेना के हमारे संस्थापक भाई कमलेंद्र जी, अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति को अनेक वर्षों तक जिन्होंने सहयोग किया, जिनके पास हम बार बार मांगने कृष्णकांत पहुंच जाता था और कई बार ये एक साल बीच में आपने हमें स्किप भी कर दिया, लेकिन फिर भी नववर्ष के कार्यक्रमों को यथावत जारी रखने में जिनकी भूमिका रही, ऐसे आदरणीय हमारे पूर्व महापौर चंद्र सिंह जी कोठारी, सभी व्यापारियों के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले आदरणीय सचान साहब, हमारे अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के सभी कार्यकारिणी के सदस्य, मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूं, यहाँ बहुत जने इधर उधर बैठे हैं। 40 वर्ष पूर्व जो एक छोटा सा दीपक अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति और आलोक संस्थान ने सर्व समाज के साथ मिलकर जो एक छोटी सी लौ जगाई थी, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज एक दीप्यमान ज्वाला बनकर पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को प्रकाशित कर रही है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। जब ये बात आई कि ये हमारी एक विरासत है, एक ऐसी विरासत जिस पर हम सबको निज पर गौरव करना चाहिए, हम अपनी संस्कृति को इतना अभिमान के साथ स्वीकार करें। मुझे कभी कभी दुख होता है कि जब हम इस बार, मैं सोच रहा था कि कोरोना के बाद शायद 31 दिसंबर 2 साल तक बीच में नहीं बना, तो मुझे लगा था कि शायद 31 दिसंबर की रात को ये जो नववर्ष मनाने की परंपरा है खत्म हो गई, लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि इस बार फिर 4 गुने उत्साह से लोगों ने 31 तारीख की रात को न जाने कितनी शराब की बोतलें खाली की, कितने पटाखे चलाए, कितनी हुड़दंग और बदतमीजियां की। और दुख इस बात का भी होता है कि जब वो वहां पर आतिशबाजियां करते हैं दुनिया भर की झील के किनारे, उस समय कोई कुछ नहीं बोलता, और जो ही हिंदू पर्व आते हैं तब आतिशबाजी बुरी लगने लगती है, पंछियों पर नुकसान होने लगता है, पानी वेस्टेज होना शुरू हो जाता है और दिवाली पर प्रदूषण होना शुरू हो जाता है। ये हमारे खिलाफ सोचे समझे षड्यंत्र का हिस्सा है और हमको इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। और मैं इस बात से कहता हूं कि जी भरकर हमारे उत्सवों को मनाना चाहिए। मैं विषयांतर नहीं होना चाहता। नववर्ष पर तो मैंने जो एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है, अभी सभी सम्माननीय अतिथियों को मिलेगी। या जितने लोग बैठे वो अपने आप में एक संस्था है, एक भी व्यक्ति नहीं है, सभी संस्था है। मैं इन सबका यहाँ पर सादर नमन करता हूँ। और ये एक, मैं समझता हूँ ये श्रेष्ठ लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, व्यापारी हैं, कार्यकर्ता हैं, समाज से जुड़े हुए, धर्म संस्थाओं में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे, उन सबका मैं नमन करता हूँ। हमने विरासत को जोड़ने का काम किया है। नववर्ष एक विरासत है, तो हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है, ये पीछे जो आप सूरजपोल का जो ये दरवाजा देख रहे हैं, ये मूलतः दरवाजा नहीं है। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब 1769 में राव रतन सिंह के साथ जब सारे राज्य की व्यवस्था बिगड़ गई, उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे अमरचंद बड़वा, उनको पद से हटा दिया गया। जब पद से हटाया गया उसके बाद अराजकता फैल गई और सिंधिया ने हमारे मेवाड़ पर आक्रमण करके और हमसे 10 लाख रुपए का हर्जाना मांगा वहां से हटने के लिए, और 6 माह तक वो शिप्रा नदी के किनारे से आकर इस मेवाड़ पर उसने आक्रमण किया। उस समय मेवाड़ की स्थिति बहुत पतली हो गई थी, आर्थिक दृष्टि से महाराणा सक्षम नहीं थे कि 10 लाख रुपए उसको हर्जाने के रूप में देते। तब सभी सामंतों ने तय किया कि वापस अमरचंद बड़वा को यहाँ पर जाए, और अमरचंद बड़वा को बुलाकर 1769 में जो सबसे पहले काम, यहाँ सब इतिहास के कुछ जानकार लोग बैठे, 1769 में अमरचंद जी बड़वा ने सबसे पहले 9 किलोमीटर लंबी जो है ये शहर कोट बनवाई और ये सारे दरवाजे बनवाए। इन सारे दरवाजों में इस सूरजपोल को ये महरला था, ये एक छोटा किला था, इस पर 2 तोपें लगाई गई थी। पहली तोप का नाम था शिवलहरी और दूसरी का नाम था मस्त बाण। ये 2 तोपें यहाँ पर स्थापित की गई थी। और जो ऊपर ज्वालामुखी तोप, जैसा मैंने बताया, उदियापोल पर ज्वालामुखी तोप लगाई गई थी,
और ऊपर जो हमारे माशला मंगला पर जो तोप लगाई गई थी, वो वहां से जो गोला छोड़ा जाता था वो देवारी पे जाकर गिरता था। 16 किलोमीटर दूर उसका अटैक होता था। 6 महीने तक इन तोपों ने हमारे उदयपुर की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमरचंद बड़वा जी ने हमारे पूरे इस उदयपुर को सुरक्षित कर लिया। इनके नाम अलग अलग किए गए। सूरज, चूंकि सूरज की पहली किरण यहाँ गिरती थी, ये सूरज पोल, और चूंकि चंद्रमा का सीधा संबंध पश्चिम की दिशा से, इसलिए उसका नाम चांद पोल किया गया। और जो ब्रह्म में लीन होकर अलग जाति के लोग उधर निकल जाते थे कब्रिस्तान की ओर, तो उसका नाम ब्रह्म पोल किया गया। लेकिन एक दरवाजे का नाम दिल्ली दरवाजा किया गया। तो महाराणा ने सब नाम तो अलग अलग किए, एक का नाम दिल्ली दरवाजा क्यों किया? तो दिल्ली दरवाजे के पीछे ये था कि उन्होंने कहा कि अंडो नाम दिल्ली दरवाजो रखो, क्योंकि अपने चीता जी तो दिल्ली जानो नहीं है, मुगलारी अधीनता स्वीकार करनी नहीं है। अड़ीवाते मरिया केड़े अटू निकलांगा। तो आप आज भी देखें कि जहाँ शहर में कोई मर जाता है तो दिल्ली दरवाजे से होकर ही शमशान की ओर जाता है, इसलिए उसका नाम दिल्ली दरवाजा रखा। हमारे इतिहास के इन पन्नों के बीच में मैं समझता हूँ जिसने सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो था हमारा किशन पोल, और उसका नाम था कृष्ण पोल। बाद में कालांतर में वो किशन पोल हो गया। इन ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए कई सालों तक प्रयास किए जाते रहे, लेकिन अब जाकर स्मार्ट सिटी ने इनको कुरेद कर इनके पत्थरों को वापस, पाषाणों को निकाला है। और हमने ये कोशिश की है कि इन्हीं चौराहों पर जाकर हम विक्रम विरासत, दुनिया की सबसे बड़े सम्राट विक्रमादित्य थे, जिनकी आज जितने आइलैंड हैं, प्रत्येक भूभाग पर अगर किसी का परचम लहराता था तो वो सम्राट विक्रमादित्य थे। और वो न्याय के इतने अधिष्ठात्र व्यक्ति थे कि जिन्होंने अपने न्यायप्रियता के कारण इंद्र को ये बाध्य किया कि इंद्र के वहाँ की सब अप्सराएं, जो 32 अप्सराएं थी, वो उन्होंने, जब इंद्र ने उनको शापित कर दिया कि तुम पुतलियां हो जाओ, तुम इतनी जोर से हल्ला मचा रही हो, तो शाप दिया था कि तुम सब लकड़ी की बन जाओ। तो वो लकड़ी की जब बन गई, तब वो किसी ने कहा कि आपने इनके साथ बड़ा बुरा किया, तो उन्होंने कहा कि मैं इन्हें सिंहासन में स्थापित करता हूं, और ये जब भी कोई न्याय की जरूरत होगी, इन 32 पुतलियों में से हर एक कोई न कोई उठकर उस न्याय का जजमेंट उस राजा के कान में आकर वो बोलेगी और वो राजा उस न्याय को करेगा। उस सिंहासन को इंद्र ने कहा कि सबसे योग्य व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई है तो वो विक्रमादित्य। वो महाराज खुद इंद्र ने उस सिंहासन को विक्रमादित्य को दिया। इसलिए जो वो कहानियां सुनते हैं वो कहानियां नहीं है, विक्रम और वेताल की जो कहानियां हैं वो सत्य घटनाएं हैं। लेकिन अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने कहा इनके कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए हमने उस इतिहास को झुठला दिया। और मैं समझता हूँ वामपंथी इतिहासकारों ने, विशेषकर रामचंद्र गुहा जैसे दुष्ट लोगों ने हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर उसको गलत ढंग से रखा। लेकिन फिर भी कालांतर में जब परमार वंश के लोगों ने जब शिलालेखों का पता किया तो उनमें सब राजा विक्रमादित्य का इतिहास निकल कर आया। और आज हम सब मानते हैं कि महाराजा विक्रमादित्य पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस पंचांग को बहुत व्यवस्थित करके सबके बीच में रखा। एक और महत्वपूर्ण बात ये कि विक्रम उत्सव हमने इस बार नाम दिया क्योंकि चैत्र शुक्ला एकम के दिन ही महाराज विक्रमादित्य का भी जन्मदिन है। ये जयंती हम भूल जाते हैं, उनको याद नहीं करते, इसलिए हमने जानबूझकर इसका नाम विक्रम उत्सव रखा है। विक्रमोत्सव के माध्यम से हमने महाराजा विक्रमादित्य के पराक्रम को जन जन तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है वो आगे और बढ़ेगा। इसलिए पहली मूर्ति राजस्थान की यदि कहीं आई है तो वो उदयपुर में है और वो आपके सामने। महाराजा विक्रमादित्य के इस गौरवशाली अतीत को, इतिहास को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि उदयपुर के लोगों के साथ मिलकर हमने 40 वर्षों से जो तपस्या की उसके परिणाम अब आने लगे हैं। आदरणीय कमलेंद्र जी, भाई के और ऐसे कई कार्यकर्ता जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे साथ खड़े रहे। मुझे याद आता है, मैं एक बात और यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, आप में से कई लोग इस बात के गवाह हैं, जब हमने हेलीकॉप्टर से अरुण गोविल को, उस समय रामायण चल रही थी, नाथद्वारा बुलाया था। नाथद्वारा में 50,000 की भीड़ उमड़ी थी और नाथद्वारा से लेकर जब हम उनको यहाँ पर आए थे
उस समय दूध तलाई पर तो मेवाड़ व्हील कॉर्प को बुलाना पड़ा लाठीचार्ज करने के लिए। 1 लाख लोग उमड़ पड़े और ऐसी भीड़ उमड़ी कि हमको कंट्रोल नहीं हो पड़ा, कितनी भीड़। तब हमने ये निर्णय किया कि हम किसी ऐसे अतिथि को हम नहीं बुलाएंगे जिससे ये भीड़ मैनेजेबल नहीं हो। हमारा मकसद भीड़ इकट्ठी करना नहीं, हमारा मकसद संदेश देना है, जागरूकता लाना है। और उसके बाद से ये सामान्य गति से जिस ढंग से ये नववर्ष का कार्यक्रम नगर निगम के सहयोग से दूध तलाई पर जब अंतिम दिवस पर इसका समापन होता है, नववर्ष का आगमन होता है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता है आदरणीय चंद्र सिंह जी कोठारी के आरपीएससी की किताब में हमारे उत्सव और पर्वों में सबसे पहले यदि किसी का उल्लेख है तो उदयपुर के नववर्ष का उल्लेख है। और एक प्रश्न जो आरपीएससी में पूछा गया कि नववर्ष, भारतीय नववर्ष का उत्सव सबसे बड़े रूप में कहाँ मनाया जाता है, तो उसका उत्तर भी ये था कि उदयपुर में मनाया जाता है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। मैं आप सभी सम्मानित होने वाले महानुभावों को सभी परिवार कहेंगे, सभी मित्रगण हैं, भाई दिनेश जी हैं, तुषार जी हैं, और भी पीछे कई लोग बैठे हुए हैं, हमारे सभी परिवार के अंग हैं, नववर्ष समारोह समिति से जुड़े हुए हैं। मैं भाई कमलेंद्र जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि निरंतर हम रात 12-1-1 बजे तक भी बात करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। कई बार संसाधनों की कमी पड़ जाती, कई बार ऐसी परिस्थिति आती, फिर भी जैसे कल परिस्थिति बदल गई, बारिश हुई, लेकिन इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ। हम सोच रहे थे कि मंदिर में करेंगे, मंदिर में नहीं हुआ, लेकिन ईश्वर की इच्छा होती। ईश्वर ने कहा कि नहीं, इस कार्यक्रम को और भी अच्छा करेंगे। जहाँ पर अनेक संतों का मिलन हुआ उस व्यास सभागार में जाएंगे। भाई देवेंद्र बैठे, उनको पता है अनेक संत महात्मा उस जगह आए और वही संत महात्माओं का समागम हुआ और उनका हमने सम्मान किया। मैं समझता हूँ ईश्वर की इच्छा थी। सवेरे फोन किया कमलेंद्र जी ने, भाई साहब शाम को बारिश, मैंने कहा 6 बजे 30% है, लेकिन हमारी शक्ति इतनी प्रबल है, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, बादल हमारे ऊपर से छट जाएंगे, इधर उधर जाके कहीं बरस जाएंगे। और हुआ भी ऐसा है, उधर पड़ोस में कहीं बरस गए, यहाँ नहीं बरसे। ये भी हमारी शक्ति, विक्रमादित्य की शक्ति और भारत माता की शक्ति है। मैं आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए, कल पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता फतेह सागर पर है, अच्छी आप तो साफा पहन के फतेह सिंह जी आए हैं, और कल भी वहाँ पहन के आइए, पगड़ी सजाइए और उस कार्यक्रम में सम्मिलित होइए। यदि भाई आप भी पगड़ी पहनकर कल आइएगा, ऐसे सभी कार्यकर्ता पगड़ी पहनकर वहाँ पधारे। और हमारी जो विक्रमादित्य ज्योति कलश संस्कृति चेतना यात्रा इंग्लैंड से शुरू होगी, उसमें खुशहाल भारती जी जो दिगंबर